चलाई गई हो तो कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि बिना गोली चलाए उसकी जान नहीं बच सकती थी। आईपीसी सेक्शन 206। कोई व्यक्ति किसी पर जानलेवा हमला करता है या करने की कोशिश करता है तो वह धारा 307 के तहत सजा का हकदार है। धारा 307 के तहत उम्र कैद हो सकती है या उम्र कैद प्लस जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी धारा 307। ड्राइविंग करते समय 100 ml ब्लड में अगर अल्कोहल की मात्रा 30 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 188 सेक्शन 185 202। मोटर वाहन अधिनियम के तहत धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम में धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों को बैठने का भी प्रावधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी 166 ए सेक्शन 46। ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। आईपीसी 166 ए। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। किसी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित वयस्क लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आईपीसी सेक्शन 498। अगर पत्नी सास ससुर से अलग रहने की जिद करे तो पति तलाक दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अपने पति को बूढ़े माँ बाप से अलग रहने के लिए मजबूर करती है तो उसका पति उसे तलाक दे सकता है। कोर्ट ने यह कर्नाटक के एक दंपति की तलाक की अर्जी को मंजूरी देते हुए यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि माता पिता से अलग रहने की सोच, पश्चिमी सोच हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारे मूल्यों के खिलाफ है, खासकर तब जब माता पिता की आय बंद हो गई हो या कम हो गई हो। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही यह फैसला करता है कि आपको कितने देर हिरासत में रखा जा सकता है। आयकर अधिनियम 19